बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर बन चुका है। आसमान में फैले स्मॉग की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली और आसपास के शहरों में AQI लगातार 500 के करीब बना हुआ है, जिसे देखते हुए पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू किया गया है। लोग जहरीली हवाओं में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। हालात बेकाबू हैं और फिलहाल राहत मिलती दिख नहीं रही है। दिल्ली में चारों ओर धुंध की मोटी परत छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आज सुबह कई जगहों पर AQI गंभीर से ज्यादा स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण अब इंटरनेशनल लेवल पर फजीयत भी करवा रहा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में पर्यावरण को लेकर आयोजित COP29 समिट में दिल्ली की जहरीली हवा पर लंबा मंथन हुआ। पर्यावरण विशेषज्ञों ने दिल्ली के प्रदूषण पर न सिर्फ चिंता जताई, बल्कि प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी कम बताया है। तो दिल्ली में आज भी आबोहवा बेहद ही खतरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 500 के करीब है और लगभग दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में यही आंकड़ा इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है सुबह 6 बजे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बेहद ही कम है और जो तमाम गाड़ियां हैं उन्हें हेडलाइट ऑन करके जाना पड़ा है। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। अगर बात करें हवा की गुणवत्ता के स्तर की, तो वो फिलहाल गंभीर में बना हुआ है। AQI की बात करें तो ओवरऑल AQI 492 है और अगर यहाँ पर छाए धुंध की बात करें तो इस समय अक्षरधाम पर हम मौजूद हैं और आप देखिए तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि विजिबिलिटी कल से आज में कुछ बेहतर नजर आ रही है, लेकिन जो हवा की गुणवत्ता का स्तर है वो गंभीर बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में जो AQI है वो गंभीर है, यहाँ तक कि 500 तक पहुंच चुका है। कई इलाकों में AQI जैसे दिल्ली का आनंद विहार हो गया, अलीपुर हो गया या भवाना हो गया, इन सब जगहों पर जो AQI है वो 500 तक पहुंच चुका है। ऐसे में ग्राफ 4 लागू है राजधानी दिल्ली में और ग्राफ 4 में जैसे की गाइडलाइंस दी गई है सरकार के द्वारा, जो ट्रक हैं वो दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और तो और साथ BS3 BS4 जो गाड़ियां हैं डीजल की वो भी प्रवेश नहीं करेंगी, उनको भी प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। केवल जो जरूरी सामान लाने वाले ट्रक्स हैं या फिर कोई इमरजेंसी और के लिए कोई गाड़ी जा रही है, उसके अलावा ये सभी पर रोक लगी है और साथ ही साथ दिल्ली के दफ्तरों की जो टाइमिंग है वो भी बदल गई है और उसके अलावा जो स्कूल्स हैं उनको भी ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में जब AQI गंभीर रूप पर पहुंच चुका है, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आखिर क्यों इतना वक्त लग गया ग्राफ 4 लागू होने में। वहीं दिल्ली और NCR में रहने वालों को लगातार सांस से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के चलते उनके आंखों में जलन, सांस में परेशानी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां सामने आ रही हैं। अस्पतालों में भी सांस से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। हर साल की यही कहानी है, लेकिन इसका कोई उपाय हर साल ही नहीं निकल पाता और गैस चैम्बर में लोगों को सांस लेने के लिए मजबूर रहना पड़ता है। और दिल्ली एनसीआर में फैले स्मॉग की वजह से फेफड़ों से संबंधित बीमारियां लोगों के लिए अब खतरा बनती जा रही है। लोगों को आंखों में जलन और गले में दर्द जैसी शिकायतें हो रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा परेशानी देखी जा रही है। डॉक्टर्स की सलाह है कि बीमारियों से बचने के लिए घर से बाहर जाने पर हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। घर के अंदर खिड़की और दरवाजे बंद रखें। सुबह और रात को गुनगुना पानी पिए। स्कूटी वाहन चलाने में हमें इतनी दिक्कत हो रही है, विदाउट हेलमेट नहीं चला पा रहे, आंखों में जलन हो रही है। अगर हेलमेट लगा लें तो शीशे में से दिखाई नहीं दे रहा है और माना जा रहा है कि जैसे अभी भी खुद भी सांस में लेने में अचकत महसूस हो रही है, घुटन सी महसूस हो रही है। एक उसी प्रकार का बस धुआं आंखों में ऐसा चुभ रहा है बहुत बुरी तरीके से। इस पोल्यूशन से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे गले सर्प के खराब हुए पड़े हैं, गले से ढंग से बात नहीं हो पा रही है और फेफड़ों में भी हमें बहुत दिक्कत कर रही है। सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है और डॉक्टरों के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं जी जब तक ये खत्म नहीं होगा पोल्यूशन तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी। अब इसका इलाज तो सरकार ही कर सकती है, सरकार के पास सारे साधन है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती।
और धुंध की वजह से दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर दिन के वक्त अंधेरा छाया हुआ है, गाड़ियां हेडलाइट ऑन करके जा रही हैं और अगर आप देखें तो आपको बामुश्किल कुछ ही मीटर के बाद सब कुछ धुंधा नजर आएगा। यानी कि जो विजिबिलिटी के चलते अब सावधानी बरतनी होगी जो गाड़ियां हाईवे पर खासतौर पर इस वक्त दौड़ रही हैं। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी सभी क्लासेस को ऑनलाइन चलाने का फैसला किया है। नोएडा के साथ ही यूपी के गाजियाबाद में भी जिलाधिकारी ने सभी प्रकार के स्कूलों को ऑफलाइन बंद करने के निर्देश दिए, यानी कि अब सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई होगी। एनसीआर में आने वाले मेरठ और हापुड़ में भी स्कूलों को बंद रखने का फैसला हुआ है। मेरठ के डीएम ने 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है और ऑनलाइन क्लासेस पर फोकस करने के लिए कहा है। अब दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकारी दफ्तरों के वक्त में भी बदलाव किया गया है। अब एमसीडी के दफ्तरों में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम होगा। वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तर में सुबह 10 से लेकर शाम को 6:30 बजे तक काम होगा और कई सारे दफ्तरों को यह भी कहा गया कि वो 50% स्टाफ के साथ भी काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की भी सलाह सरकार की ओर से दी गई है। अब दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है और इसके वजह से जो स्मॉग है उसने हालात को और बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली में AQI लगातार 400 के आसपास बना हुआ है और आज सुबह 6 बजे तो करीब 500 के आसपास ही इसे रिकॉर्ड किया गया। धुंध में पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कण मौजूद है जो इंसान के लिए बेहद खतरनाक है।